students, welcome back once again to your online video classes बच्चों. So today is 22nd May 2021 and we are back with the new chapter of standard 10 mathematics, that is your surface area and volume. ठीक है. आज बहुत बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर ये वाला चैप्टर को जल्दी से कवर कीजिए ताकि हम बहुत ही अच्छे से उसको थोड़ा कवर कर सकते हैं. तो वी आर बैक विद द न्यू चैप्टर, दैट इज योर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दैट इज चैप्टर नंबर 13 ऑफ योर CBSE NCERT बुक का. अगर 13 चैप्टर और बाकी कोई बोर्ड्स का देखेंगे तो सरफेस एरिया वॉल्यूम ये चैप्टर का नाम है. कॉन्सेप्ट सबके लिए सम है, तो कोई भी बच्चा इसको अटेंड कर सकता है. तो अगर आप लोग चैनल में नए हो तो जल्दी से, आप लोगों को पता है रेड कलर का कुछ एक दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब बटन बोलते हैं, उसको सब्सक्राइब करो. जितना जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करोगे उतना जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा, और जितना जल्दी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा उतना जल्दी आप लोग क्लासेस को बहुत ही अच्छे से अटेंड करके कुछ एक नॉलेज गेन कर सकते हो. ठीक है बच्चों. तो इन टुडेज क्लास विल डिस्कस अबाउट सो मेनी कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया ओनली. वॉल्यूम हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तो आज का जो कॉन्सेप्ट, आज का जो टॉपिक का हम डिस्कशन का पॉइंट है वो रहेगा आप लोग का पहला इंट्रोडक्शन, फिर फॉर्मूलाज, फिर आप लोगों को सरफेस एरिया ऑफ द कंबाइंड फिगर, फिर आप लोगों का कुछ एग्जांपल्स, फिर हम NCERT का 13.1 को कवर करेंगे ये वाला वीडियो में. ठीक है. पूरा लास्ट तक देखेंगे हम 13.1 का, पूरा लास्ट तक भी कवर करने वाले हैं. हर एक क्वेश्चन का बीट बाय बीट में समझा के बता दूंगा. कैलकुलेशन आप लोगों को करना है, कॉन्सेप्ट मेरा पार्ट है, कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा, बाकी कैलकुलेशन कोई भी बच्चा कर सकता है, आप लोग भी कर लेंगे. ठीक है. तो ज़्यादा देरी ना करके बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और अगर आप लोग नए हो तो बहुत ही ध्यान से आप लोग वीडियो को देखो लास्ट तक, ताकि कुछ एक कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ जाएगा. आई होप कि समझ में आ जाएगा. कॉपी पेन लेके बैठना ताकि कुछ नोट डाउन कर सको. खाली बैठ के ऐसे वीडियो को देखने से कुछ नहीं होता. ठीक है बच्चों. तो क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद द न्यू चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स, दैट इज चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. बहुत ही मोस्ट एवेटिंग वीडियो था ये क्लास था. बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इसका जल्दी से एक वीडियो बनाइए ताकि हम ये वाला चैप्टर को जल्दी से स्टार्ट करके कंप्लीट कर सकें. ठीक है. सो बच्चों, दिस इज द लेक्चर नंबर 1 वेयर विल डिस्कस अबाउट द सम कॉन्सेप्ट अबाउट योर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो यहाँ पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हम मतलब यूज़ नहीं करने वाले, वो हमारा लेक्चर नंबर 2 में हम यूज़ करने वाले हैं. दैट्स वाई यहाँ पे बस मैंने जो चार्ट बनाया ओनली सरफेस एरिया के बारे में बनाया है. वन इज़ योर कर्व सरफेस एरिया, अनदर वन इज़ टोटल सरफेस एरिया, और उसका शेप वहाँ पे बनाया गया है, और यहाँ पे उसका फिगर्स के बारे में मैंने डिफाइन किया है. ठीक है बच्चों. तो आई सजेस्ट कि पूरा लास्ट तक रहेंगे क्लास का, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में सब कुछ हम लोग कवर कर सकें. ठीक है. चाहे वो NCERT का कुछ एग्जांपल्स हो, चाहे वो NCERT का हमारा 13.1 का एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम्स हो. ठीक है. सब कुछ मिला के ये वाला जो क्लास होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो पूरा लास्ट तक रहेंगे क्लास तक, ताकि एक भी कॉन्सेप्ट आप लोग का मिस ना हो. ठीक है. और कॉपी पेन लेके ही बैठेंगे, मैं सजेस्ट करूँगा. खाली ऐसे बैठ के देखने से नहीं होता. आप लोग कॉपी पेन जितना भी लिखाया जा रहा है उसको लिखो, नोट डाउन करो, नोट्स बनाओ उसका अच्छे से, और उसको रिवाइज करो खुद से. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास को. So the name of the chapter is surface area and volume. We have already studied that concept, that particular concept in standard 9 maths also. दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसका भी चैप्टर था स्टैंडर्ड 9 में. तो वहाँ पे मैंने पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि कैसे हमारा फॉर्मूला डिराइव होते हैं. अगर आप लोग को डिराइवेशन वाला फॉर्मूला चाहिए तो आप लोग स्टैंडर्ड 9 का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो. ठीक है. बट अभी जो हमारा 10th में है तो डिराइवेशन आप लोग का तो 9th में आप लोग कवर कर लिए होगे. अगर नहीं किया हो तो पहले उसको कवर कर लो, वरना आप लोग को फॉर्मूला को याद रखना है. ठीक है. तो मैंने बस यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ कि कैसे आप लोग फॉर्मूला को याद रख सकते हो सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का. और 6 लोग फिगर है, फिर और एक फिगर है फ्रस्टम, जो कि हम 13.4 में पढ़ने वाले हैं. हमारा लेक्चर नंबर 4 जब आएगा तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. तो तब तक के लिए, अभी के लिए हम लोग बस एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं. योर फर्स्ट वन इज योर कर्व सरफेस एरिया एंड सेकंड वन इज योर टोटल सरफेस एरिया. एंड दैट कर्व सरफेस एरिया ऑलवेज रिटन एज either we can write CSA or we can say LSA. For lateral surface area we can write LSA, and for the total surface area we can write what bachcho? CSA. And for the total surface area we'll write how much? What? TSA, that is total surface area. And those are the figures of the particular figure written down here, that is cube, cuboid, cone, cylinder, sphere and hemisphere. ठीक है बच्चों. तो स्टार्ट करते हैं क्लास को, और थोड़ा सा उसका फॉर्मूला में आता है. तो क्यूब का जैसे कि कर्व सरफेस एरिया तो नहीं होता, क्यूब का हमारा लेटरल सरफेस एरिया होता है. लेटरल सरफेस एरिया का मतलब एक छोटा सा बात देखना कि अगर हम रूम में है तो 4 वॉल्स जो रहते हैं, एक फिगर का चारों वॉल या फिर चारों साइड ऊपर और नीचे वाला हिस्सा को अगर छोड़ देंगे तो दैट विल बी गिवन बाय योर लेटरल सरफेस एरिया. और अगर किसी का
सरफेस कर्व जैसा है, जैसे सिलेंडर हो गया मान लो आप लोगों का, कोन हो गया मान लो आप लोगों का, तो वहाँ पे उसको लेटरल सरफेस एरिया ना बोल के कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाता है। तो कहीं कहीं पे हम CSA यूज करते हैं, कहीं कहीं के हम मतलब क्यूब और क्यूबॉइड में बेसिकली हमारा LSA होता है, लेटरल सरफेस एरिया। एंड आप लोगों का जो सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कर्व्ड सरफेस या फिर लेटरल सरफेस एरिया होता है किसका, क्यूब का, सो दैट विल बी गिवन बाय 4a²। ठीक है बच्चों, 4a², चारों साइड है, चारों वल का, और आप लोग का जो टोटल सरफेस एरिया होता है ये होता है आप लोग का 6a²। तो उससे पहले यहाँ पे थोड़ा जान लेते हैं कि क्यूब का कौन सा किसको क्या बोलता है। ये जो साइड होते हैं, ये जो साइड होते हैं, जो साइड होता है ये A होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यूब है मतलब सारा साइड हमारा सेम रहता है, चाहे वो आप लोग ब्रेड्थ लो, चाहे आप लोग हाइट लो, चाहे आप लोग लेंथ लो, तो सबका साइड सेम होता है। तो A इज द साइड, तो दैट्स व्हाई लेटरल सरफेस एरिया विल बी गिवन बाय 4a² एंड द टोटल सरफेस एरिया विल बी गिवन बाय 6a²। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग बैक टू द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का बच्चों क्या होता है, 2 × L + B होल × H। ओके, एंड द टोटल सरफेस एरिया विल बी गिवन बाय 2 × LB + BH + HL और LH। ठीक है, तो इसका क्या रहता है, देखो ये जो साइड रहता है ये हमारा लेंथ होता है, ये जो होता है उसका ब्रेड्थ, ये होता है बच्चों उसका लेंथ था, इसका ब्रेड्थ, और ये उसका होता है हाइट। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट को मेजर करके उसका जो डायमेंशंस रहता है LBH, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट को मेजर करके हम उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो या फिर लेटरल सरफेस एरिया हो या फिर टोटल सरफेस एरिया को हम डिफाइन करते हैं। द कर्व्ड लेटरल सरफेस एरिया विल बी गिवन बाय 2 होल × लेंथ प्लस ब्रेड्थ होल × H। एंड जब हम कैलकुलेट करें किसका, उसका टोटल सरफेस एरिया, इट विल बी गिवन बाय 2 होल × LB + BH + HL। आई होप क्लियर सबका, ओके। अभी बच्चों कोन में आते हैं। द कोन में पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। कोन का देखो 3 क्वांटिटी रहता है। यहाँ पे एक ये रहता है, इसको बोलते हैं हम रेडियस R। ये जो स्लैंटिंग वाला जो रहता है उसको बोलते हैं L, दैट इज योर स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट वो स्लैंटिंग होकर रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। ठीक है, और जो ये वाला पर्टिकुलर हाइट रहता है ये होता है उसका H, दैट इज नॉर्मल हाइट। ठीक है, so that is slant height L, that is the particular height H, perpendicular height H, and that is the radius of the नीचे वाला सर्कल। ठीक है, so the formula for curved surface area of any cone, right circular cone, will be given by बच्चों कितना, pi RL। pi RL डेरिवेशन चाहिए, 9th का कॉन्सेप्ट देख लेना। ठीक है, और जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो बच्चे क्या करते हैं ना, हमेशा मैं बच्चों को प्रीफर करता हूँ, हमेशा मैं ऐसे टाइप का फॉर्मूला लिखने बोलता हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ कि देखो इसका मतलब क्या है, पाई आर एल था उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो उसका पाई आर एल था। नीचे में बच्चों एक सरफेस है जो कि सर्कल से बेस, उसका जो बेस होता है वो सर्कल होता है। तो ये अगर कर्व्ड सरफेस एरिया उसका पाई आर एल निकला, नीचे वाला जो सर्कल है अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑब्वियसली। विजुअलाइज, देखो बच्चों ये वाला जो चैप्टर है इसमें विजुअलाइजेशन का खेल है। आप लोग जितना विजुअलाइज कर पा रहे हो उतना आप लोग परफेक्टली हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, और जितना तक आप लोग विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो कोई भी प्रॉब्लम को, उतना देरी तक आप लोगों को कन्फ्यूजन बस घूमता ही रहेगा कि क्या हो रहा है, पर क्या कर रहे हैं, या फिर हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए विजुअलाइजेशन का खेल है। सब कुछ फिगर को पहले आप लोग दिमाग में विजुअलाइज करो कि एक्चुअली में फिगर कैसे बनाया जा रहा है, उसका क्या क्या पार्ट को हमको लेना है, कौन सा पार्ट को हमको हटाना है। जैसे हमने जस्ट पहला वाला चैप्टर जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ा, उसी में भी सेम कॉन्सेप्ट था, बस विजुअलाइजेशन का खेल था, कहाँ पे सेक्टर होता था, कहाँ पे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन होता था। तो यहाँ पे भी पूरा विजुअलाइजेशन का खेल है। पाई आर है उसका क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया, और पाई आर स्क्वायर है सर्कल। तो उसका जो कर्व्ड सबसे ऊपर वाला जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसके साथ उसका अगर नीचे वाला बेस सर्कल को ऐड कर दूंगा तो विल गेट द पाई हमारा क्या टोटल सरफेस एरिया। यहाँ से कभी कभी क्या होता है ना, अगर हम पाई आर कॉमन ले जाते हैं सो विल गेट L + R। तो बच्चे क्या करते हैं ना, ये वाला सेकंड फॉर्मूला को याद रखते हैं। तो मैं प्रीफर करूंगा आप लोग इसके मतलब नॉर्मल फॉर्मूला को याद रखना, कैसे होता है विजुअलाइज करना कि उसका जो कर्व्ड सरफेस होता है पाई आर एल होता है, और नीचे वाला जो बेस होता है पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल। तो पाई आर एल + पाई आर स्क्वायर दैट विल बी गिवन बाय द टोटल सरफेस एरिया। बट इसको याद रखोगे तो मतलब वो रट्टा मारने जैसा हो जाएगा, पाई आर होल × L + R। अगर याद रहा तो सही बात है, बट कभी कभी क्या होता है ना, L R की L और R एक्सचेंज हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे L आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा। तो
कहीं ना कहीं रॉन्ग होने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगी इसको करो। इसके बाद ये वाला स्टेप करके आप लोग कैलकुलेट करने के लिए ये वाला स्टेप यूज़ कर सकते हो। पायर कॉमन लेने से हमारा कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। बट मैं प्रेफर करूँगा जब आप लोग फॉर्मूला को याद रख लो तो ऐसे वाला टोटल फॉर्मूला को याद रखेंगे तो ज़्यादा क्लेवरली और ज़्यादा क्लियरली आप लोग उसको याद रख सकते हो। ठीक है, हो गया आप लोग का 3 ठो कौन हो गया। अभी सिलेंडर में आते हैं बच्चों। सिलेंडर का तो ये होता है उसका एच और ये उसका होता है रेडियस आर। तो 2 सर्कल होते हैं तो 2 रेडियस मतलब आर ही होगा, उसका सेम ही रेडियस होता है। उसका मतलब ऊपर वाला जो सर्कल रहता है नीचे वाला सर्कल होता है दोनों ही सेम रहते हैं। तो दोनों का ही रेडियस कितना हो गया, आर हो गया और ये एच हो गया। यहाँ पे कुछ स्लांट हाइट वगैरह नहीं रहता क्योंकि ये स्लांटिंग नहीं रहता, स्लांट हाइट बस हमारा कोन में ही रहता है। ठीक है, तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है दैट विल बी गिवन बाय बच्चों 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है मैंने बोला आप लोगों को पूरा याद रखेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस देखो ऊपर में एक सर्कल नीचे में एक सर्कल, मैंने बोला था 9th में भी ऊपर में एक सर्कल नीचे में एक सर्कल, तो 2 पाई आर एच हो गया उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, ऊपर में एक सर्कल नीचे में एक सर्कल। विजुअलाइज करो जब हम सिलेंडर बनाते हैं, ये वाला सिलेंडर सपोज हो गया, ठीक है ना, तो ये हो गया उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये ऊपर वाला एक सर्कल नीचे वाला एक सर्कल, तो क्या बन गया वो हो गया आप लोग कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस ऊपर सर्कल पाई आर स्क्वायर नीचे सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे याद रखेंगे बट जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो मैं यहाँ से 2 पाई आर को अगर कॉमन ले जाता हूँ तो विल गेट कितना एच प्लस आर। तो इसमें क्या है ना कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। बट याद रखने के टाइम आप लोग ऐसा याद मत रखना, मैं प्रीफर करूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं चांसेस रॉन्ग होने का ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसलिए ध्यान से करना उसको। ठीक है बच्चों, सिलेंडर का भी काम खत्म। पाई स्क्वायर 2 पाई आर एच हो गया उसका क्या कर्व्ड सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया में ऊपर में एक सर्कल और नीचे में एक सर्कल को ऐड कर देंगे, सो विल गेट 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम 2 पाई आर को कॉमन ले रहे हैं तो एच प्लस आर विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पर्टिकुलर सिलेंडर। डन। स्फीयर बच्चों, स्फीयर में अगर हम देखेंगे तो स्फीयर में तो एक ही सरफेस रहता है, और एक ही सरफेस रहता है मतलब उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम। देखो स्फीयर जो होता है गोल रहता है तो सरफेस तो एक ही रहा, तो उसका कर्व्ड जो है उसका टोटल भी वही है। तो जो कर्व्ड सरफेस होता है या फिर टोटल सरफेस होता है उसको हम कैसे लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्योंकि उसका कर्व्ड सी एस ए और टी एस ए दोनों ही सेम रहता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, दैट्स वाई यहाँ पे बस आप लोग को आर का वैल्यू चाहिए, दैट इज रेडियस ऑफ द स्फीयर, और रेडियस ऑफ द स्फीयर लेके आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करके 4 पाई आर स्क्वायर को यूज करके कहीं पे भी उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो या फिर उसका लेटरल टोटल सरफेस एरिया हो उसको आसानी से निकाल पाओगे। आई होप बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट भी सबका क्लियर, स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर, वेरी गुड। अभी आते हैं बच्चों हेमिस्फीयर में, लास्ट कॉन्सेप्ट हेमिस्फीयर। बाकी और भी कॉन्सेप्ट है, होलो सिलेंडर का हो सकता है, हमारा फ्रस्टम का हो सकता है, तो वो जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, फ्रस्टम का तो पूरा अलग ही एक पूरा कॉन्सेप्ट है 13.4 में, वो तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं। और जो होलो सिलेंडर वाला कॉन्सेप्ट जहाँ जहाँ पे यूज होगा मैं उसका कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा कि उसका सरफेस एरिया कैसे निकलता है, उसका वॉल्यूम कैसे निकलता है। हेमिस्फीयर वाला आते हैं बच्चों, हेमिस्फीयर क्या होता है ना, अगर हम बॉल जो होता है, स्फीयर जो होता है उसको आधा से कट कर देंगे। विजुअलाइज करो, बॉल हमने रखा है यहाँ पे, उसको आधा से कट किए, ठीक है, तो जब हम आधा से उसको कट कर दिए तो इट विल बिकम ए हेमिस्फीयर। क्लियर, तो हेमिस्फीयर जो बन गया ये देखो, तो उसका कितना सरफेस हो गया, नीचे में एक कर्व्ड सरफेस हो गया, ऊपर में एक सर्कल बन गया अभी, जो कि स्फीयर में नहीं था। स्फीयर में बस एक ही सरफेस था, हमको पूरा गोल दिख रहा था, बट हेमिस्फीयर में वो नीचे वाला भी एक सरफेस रह गया, ऊपर में एक सरफेस बन गया जो कि सर्कल बन गया, तो अभी उसका 2 सरफेस बन गया। तो 2 सरफेस जब बन गया, ये हो गया उसका सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, और ये बन गया उसका सर्कल, मतलब जो नीचे में है, ये तो उसका आर है, रेडियस है, ठीक है। तो सी एस ए अगर हम स्फीयर का बात करेंगे तो स्फीयर का सी एस ए कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका सी एस ए कितना होगा बताओ, अगर टोटल स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर था तो अगर हम कट कर देंगे तो आधा बचेगा, तो आधा का अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे तो उसका आधा हो जाएगा, ऑब्वियसली 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, वो तो दिक्कत नहीं होगा, आधा कर लिए तो ये वाला जो सरफेस होना है उसका आधा, इसका आधा हुआ तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। बट जब हम उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो तुम लोग बोलोगे सर इसका भी तो टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था, इसको भी कट कर देंगे तो वो ऑब्वियसली 2 पाई आर स्क्वायर ही बन जाएगा। बट क्या वो 2 पाई आर स्क्वायर बनेगा बच्चों? नहीं, वो 2 पाई आर स्क्वायर नहीं बनेगा। वो कितना बनेगा? 2 पाई आर स्क्वायर तो कर्व्ड सरफेस एरिया है, नीचे में देखो एक बेस जो उसका बना वो एक सर्कल बन गया, दैट्स वाई the curved surface area or the total surface area of any hemisphere will be given by 3 pi r square। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का है बच्चों, ठीक है। कैसे बना? क्योंकि 2 pi r square is its curved surface area, that is this one, that part is your curved surface area,
नीचे में लेकिन एक सर्कल फॉर्म हो गया है, तो सर्कल को भी हमको ऐड करना था, जो कि स्फीयर में हम नहीं कर रहे थे। स्फीयर में पूरा एक वन सरफेस ही होता था। दैट्स वाई इन द टोटल एरिया सरफेस केस, so you have to add that pi r square, that is circle का area, with the curved surface area. So curved surface area is 2 pi r square plus circle का area pi r square, so 2 pi r square plus pi r square, that will be given by 3 pi r square. I hope बच्चों बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। सो दीज आर द शेप्स जिसमें कि मैंने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे a होता है, यहाँ पे l b h होता है डायमेंशन, यहाँ पे h l और r होता है, यहाँ पे r और h होता है, यहाँ पे बस रेडियस होता है, यहाँ पे भी बस रेडियस ही होता है। बाकी ये फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दिया। बस इस ये वाला जो था वो सरफेस एरिया की फॉर्मूला था, क्योंकि हमारा जो पहला कंटेंट है दैट इज ऑल अबाउट योर सरफेस एरिया ओनली ऑफ द कंबाइंड फिगर। तो इसीलिए हम बस सरफेस एरिया का डिफाइन किया हूँ मैं। जब वॉल्यूम का पढ़ेंगे तो वॉल्यूम का भी अच्छे से डिफाइन करेंगे, और बाकी जो फ्रस्टम वाला कॉन्सेप्ट रहा या फिर होलो सिलेंडर और फिर और कुछ फिगर भी अगर फॉर्म हो रहा है नेक्स्ट मतलब एग्जाम्पल्स के थ्रू में, तो तब मैं अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसका भी मैं डिफाइन करके आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप इतना तक कॉन्सेप्ट सबका क्लियर, क्योंकि ये वाला चैप्टर डिपेंड्स ऑन योर फार्मूला। 80% ये डिपेंड कर रहा है फार्मूला के ऊपर। ठीक है, क्यों बताओ? देखो छोटा सा चीज़, अगर आप लोग को मतलब मैंने प्रॉब्लम दे दिया जो कि हम 9th में भी किए थे, 10th में भी अगर एक प्रॉब्लम दे दिया, आप लोग सब कुछ समझ गए, गिवन लिख लिए, क्या निकालना है वो भी निकाल लिए, कैसे कहाँ से किसको ऐड करने से और कहाँ से किसको माइनस करने से सब कुछ लिख दिया। ठीक है, पूरा सब कुछ लिख दिया पूरा अच्छे से। लास्ट में एक जगह में लिखा होगा, सपोज मान लो एक हमको एक वॉल्यूम का अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द कोन से हमको वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर को माइनस कर रहा है, या फिर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर से वॉल्यूम ऑफ द कोन को माइनस कर रहे हैं। उतना तक तो लिख दिया, बट उसके बाद हमको क्या चाहिए? ऑब्वियसली उसका फॉर्मूला डालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हमको याद होगा, तभी तो हम प्रोसीड करेंगे, तभी तो हम वैल्यू पुट करेंगे, तभी तो हमारा आंसर निकलेगा। तो कहानी खत्म वहीं पे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जब भी कुछ भी फॉर्मूला, तो ये वाला कुछ चैप्टर होता है जो कि फॉर्मूला बेस्ड होता है, जैसे कि आप लोगों का एरिया रिलेटेड टू सर्कल ही मान लो, उसमें लिमिटेड फॉर्मूला था, और लिमिटेड फॉर्मूला जहाँ भी यूज होता था आप लोग उसको यूज करते थे। और ये वाला जो है ये प्योरली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री के जैसा। ठीक है, आप लोग जब तक उसका फॉर्मूला को लर्न नहीं कर रहे, लर्न मतलब इन द सेंस रट्टा नहीं माना है, समझना है, जैसे मैंने समझाया उसको समझना है। और अगर आप लोग उतना समझ जा रहे हो तो ऑब्वियसली कहीं पे भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। पहले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है मतलब फॉर्मूला याद करने में, तो ये चार्ट बना दो पूरा इसका, ऐसे जैसे मैंने बनाया उसका चार्ट बना के जहाँ पे आप लोग स्टडी करते हो वहाँ पे चिपका दो, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द फॉर्मूला पार्ट। आई होप इतना तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है देन पॉज द वीडियो, और जितना भी उसको नोट डाउन करना है अच्छे से पूरा सुंदर हैंडराइटिंग में आप लोगों के नोट कॉपी में अपडेट कर दो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर। ठीक है बच्चों, देन पॉज द वीडियो, जितना भी लिखना है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ द कंबाइंड सॉलिड्स में। ठीक है, तो अभी तक हमने फॉर्मूला को बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया। अभी हम आते हैं 9th क्लास में क्या था ना, आप लोग का सिंगल फिगर दिया रहता था। अगर स्फीयर का होगा तो स्फीयर दिया रहेगा, क्यूब का होगा तो क्यूब दिया रहेगा, क्यूबॉइड का दिया होगा तो क्यूबॉइड दिया होगा, सिलेंडर का दिया होगा तो सिलेंडर दिया रहेगा। 10th में 1 लेवल अप, हमको पता है 9th से 10 1 लेवल अप होता है, एक थोड़ा सा हम एक लेवल अप में आ जाता है, तो वहाँ पे हमको क्या देगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में देगा। क्या कॉम्प्लिकेटेड वे में? वो दे देगा अभी सरफेस एरिया ऑफ द कंबाइंड सॉलिड, मतलब कुछ 2-3 फिगर को कंबाइन करके उसका फिगर निकालो। जैसे कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल जस्ट हमने जो कवर किया था पिछला टॉपिक हमारा चैप्टर 12, उसमें क्या था ना, हमने जो 9th में पढ़ा था और या फिर 8th में पढ़ा था एरिया, और फिर एरिया जो निकालता है पेरीमीटर निकालता है सिंगल फिगर का, वहाँ पे हमने क्या निकालना है इसका, कंबाइंड फिगर का, मतलब 2-3 अगर कंबाइंड फिगर है उसका कैसे डायरेक्टली एरिया निकालेंगे। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे भी सरफेस एरिया का खेल है। यहाँ पे वहाँ पे हम 2 डायमेंशनल का कर रहे थे सर, 2D क्या कर रहे थे, यहाँ पे 3 डायमेंशनल 3D क्या करेंगे, तो उसको विजुअलाइज करना इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आप लोग के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे एक फिगर मैंने बनाया है, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4। ठीक है, हम देखते हैं एक्चुअली इसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब कैसे क्या कंबाइन हुआ है, कितना फिगर ज्वाइन हुआ है, और कैसे हम उसका क्या निकालेंगे, कैसे फॉर्मूला यूज़ करके कैसे हम उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। हम बस अभी सरफेस एरिया पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम नहीं पढ़ रहे, तो हमको सरफेस एरिया के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। ध्यान से देखो, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि एक फिगर है, तो मुझे आप लोग बताओ कि यहाँ पे कितना फिगर ज्वाइन हुआ है। ध्यान से देखो, अगर मैं देखूँ इसको ब्रेक कर दूँ तो एक मुझे क्या मिल रहा है, हेमिस्फीयर मिल रहा है। इसको मैं ज्वाइन करके मतलब कट करके ऐसे कैंची से कट कर दिया, ठीक है, और उसको सेपरेट कर दिया। देखो
ऐसा कुछ दिखेगा ना बच्चों, ध्यान से अगर आप लोग देखना चाहो तो ये इसका बेस है, बेस को मैं ऐसे कर देता हूँ तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसको मतलब कट कर दिया है हमें, ठीक है। ये ब्लू वाला पार्ट तो कटिंग पार्ट है, मान लो कि ये कटिंग पार्ट है। तो जब हम कट कर दिए तो ये बच्चा हमारा क्या बन गया, देखो ये बन गया आप लोगों का हेमिस्फीयर, एचएस हेमिस्फीयर। ये बन गया आप लोगों का सिलेंडर, ये बन गया आप लोगों का क्या, एचएस हेमिस्फीयर। बन गया कि नहीं, ऑब्वियसली बन गया, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या निकालना है, इसका एरिया, सरफेस एरिया निकालना है। हमेशा बच्चों एक ट्रिक याद रखना, ये मेरा ट्रिक है और आप लोग को बहुत हेल्प भी कर सकता है। हमेशा याद रखना, जब भी आप लोग सरफेस एरिया कोई भी प्रॉब्लम कर रहे हो ना, आप लोग खुद को एक पेंटर मानो। पेंटर मतलब जो पेंट करता है, जो रंग लगाता है, ठीक है। कभी भी कोई भी सरफेस का हमको अगर सरफेस एरिया, कोई भी एक फिगर का, सॉलिड फिगर का हमको अगर सरफेस एरिया मांगा होगा तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए अपने आप को आप लोग पेंटर मानो, जो कि रंग करते हैं। आप लोग को भी जो फिगर दिया होगा उसको पेंट करना है, रंग लगाना है। तो जितना हिस्सा में आप लोग उसको रंग लगाओगे, जितना हिस्सा आप लोग को विजिबल हो रहा है, ऑब्वियसली जितना हिस्सा मुझे विजिबल हो रहा है वही हिस्सा को ही मैं रंग लगाऊंगा ना। जितना पार्ट हमको विजिबल नहीं हो रहा है वो पार्ट का तो मैं रंग नहीं लगाऊंगा। तो ऑब्वियसली जितना पार्ट मुझे विजिबल हो रहा है वो वाला पार्ट को मैं रंग कर दूंगा, पेंट कर दूंगा। तो दैट विल बी योर टोटल सरफेस एरिया। ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो। अगर मुझे इतना, ये टोटल फिगर है, तो कोई बच्चा बोलेगा सर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप लोग कर, यहाँ पे इसका CSA ले लो, इसका CSA ले लो, इसका CSA ले लो, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये वाला पार्ट छुप जा रहा है, ये वाला पार्ट देखो, क्योंकि यहाँ पे मैंने कट कर दिया है, इसको दोनों को कट कर दिया तो मुझे ये ब्लू पार्ट दिख रहा है, कटिंग वाला पार्ट। बट जब इसे कंबाइन करके रखा जाएगा तो इसका जो मतलब विजुअल, इसलिए बोला विजुअल, हेमिस्फीयर का जो बॉटम पार्ट है मतलब सर्कल है, और ये सिलेंडर का जो बॉटम पार्ट है वो तो एक दूसरे से चिपक के है ना, वो तो मतलब नहीं दिखेगा मुझे। और इधर में भी सिलेंडर का ये वाला पार्ट का जो हिस्सा उसका सर्कल है, और हेमिस्फीयर का भी जो बॉटम पार्ट है, तो वो दोनों भी चिपक के अंदर में है, वो विजिबल नहीं हो रहा है। मतलब हमको विजिबल हो रहा है बस ये वाला, मतलब इसका ऊपर, ये ऊपर, ये ऊपर और ये ऊपर, हमको बस विजिबल हो रहा है ऊपर वाला पार्ट ही विजिबल हो रहा है। तो जब हम उसका ऊपर वाला पार्ट विजिबल, इसका मुझे क्या विजिबल हो रहा है, CSA विजिबल हो रहा है, तो ये हो गया आप लोगों का CSA ऑफ द सिलेंडर, CSA ऑफ द सिलेंडर। और मुझे क्या विजिबल हो रहा है, देखो मैं यहाँ पे लिख दिया, पहले फिर से देखो। तो मुझे इसका क्या, अगर हम पूरा विजिबल होता तो मैं टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर लेता, बट ये मुझे बस क्या दिखा रहा है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर ही दिख रहा है इधर में, और इधर में भी मुझे क्या दिख रहा है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर ही दिख रहा है। तो एट द एंड हमको अगर पूछा जाएगा कि इसका कैसे निकालेंगे बच्चा एरिया, सरफेस एरिया, तो मैं सिंपली बोलूँगा कि CSA ऑफ क्या, सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, CSA ऑफ द सिलेंडर को CSA ऑफ 2 इंटू CSA ऑफ द हेमिस्फीयर से ऐड कर दिया, देन विल गेट द आंसर, ठीक है। अभी तुम लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने वो वाला मिडिल वाला जो बीच वाला पार्ट को क्यों ऐड नहीं किया। तो क्योंकि बच्चों मैं अपने आप को पेंटर मान लिया था, मुझे पेंट करना था। तो कोई मुझे अगर पेंट करने बोलेगा तो मैं ऑब्वियसली ये वाला पार्ट को करूँगा जो कि है CSA ऑफ सिलेंडर, फिर ये वाला पार्ट को करूँगा दैट इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर, फिर ये वाला पार्ट को करूँगा दैट इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बट ये अंदर वाला पार्ट क्या मैं ऐसे कट करके उसको पेंट करके फिर से कर दूँगा, ऑब्वियसली वैसा तो नहीं होगा ना। तो वो मैं ये मेरा अंदर में है, ये मेरा अंदर में है। जो देखो ये कट जब हमने किया, कट मैं दिखाना चाह रहा था कि कितना फिगर कंबाइन है, इसलिए मैं यहाँ पे कट किया था। बट हम फिगर को कट करके फिर ऐसे पेंट करके तो फिर नहीं चिपकाएंगे ना, तो वो कटिंग वाला हिस्सा जो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा वो तो चिपक के रहेगा ना। तो हमको जितना पार्ट विजिबल हो रहा है, सरफेस एरिया जो कॉन्सेप्ट है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट में हमको बस तीनों जितना भी फिगर होगा उसका वॉल्यूम को ऐड कर देना है, बट सरफेस एरिया के केस में आप लोगों को समझ के करना है कि कहाँ पे किसको ऐड करने से या फिर कहाँ से किसको माइनस करने से हमारा आंसर निकलेगा सही, ठीक है। दैट्स वाई मैं अच्छे से आप लोगों को समझा करूँ। तो पहला वाला फिगर का आई होप कि समझ में आ गया होगा। CSA ऑफ सिलेंडर जितना पार्ट मुझे दिख रहा है, CSA ऑफ सिलेंडर मुझे दिख रहा है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर मुझे दिख रहा है, इसका सेम हेमिस्फीयर 1 हेमिस्फीयर 2 दिख रहा है। तो ये दोनों हेमिस्फीयर का सेम ही होगा क्योंकि रेडियस है ना। तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, बस मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ। अगर आप लोग क्लास को अटेंड कर रहे हो तभी आप लोगों को CYHS का मतलब पता होगा। आप लोग बस ऐसा वीडियो को पॉज करके अगर लिखोगे तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए क्लास को पूरा अटेंड करो, ठीक है। CY मीन सिलेंडर, HS मीन्स हेमिस्फीयर। तो शॉर्टकट में लिखने के लिए पहला फिगर का आई होप सबका क्लियर। अभी दूसरा फिगर में आता है, ध्यान से देखो बच्चों। दूसरा फिगर क्या क्या कंबाइंड फिगर है बताओ मुझे थोड़ा। यहाँ पे एक ऐसा देखो, एक कोन है,
कोन के नीचे में एक क्या है बच्चों, कोन के नीचे में क्या बनाया गया है, हमारा सिलेंडर बनाया गया है। तो कौन सा हिस्सा आप लोगों का अंदर में रह रहा है, ये ब्लू वाला पार्ट, चेक करो, चेक कर लो बच्चों, ब्लू वाला पार्ट, जो ब्लू वाला पार्ट मैंने अभी किया वो वाला आप लोगों को नहीं दिख रहा है, वो वाला अंदर में है। ठीक है, तो मैं अगर पेंटर के हिसाब से देखूं, मतलब जो पेंट करते हैं उनके हिसाब से देखूं, तो वो वाला हिस्सा को मुझे पेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहाँ पे हो जा रहा है बच्चों, अंदर में हो जा रहा है। तो अगर वो अंदर में हो जा रहा है तो उसको हमको पेंट नहीं करना है। तो कौन सा पार्ट हमको विजिबल हो रहा है, फिर देखो कौन सा पार्ट हमको विजिबल हो रहा है, फिर देखो बच्चों, ये वाला पार्ट विजिबल हो रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर बेस को छोड़ देंगे तो ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट है वो सी एस एफ क्या हो गया, कौन हो गया कि नहीं, ये हो गया आप लोग का सी एस एफ कौन। ये वाला पार्ट क्या है बच्चों, ये वाला हिस्सा, बस ये वाला, ये हो गया आप लोग का सी एस एफ सिलेंडर, सी एस एफ सिलेंडर। और ये वाला क्या है, ये वाला हो गया आप लोग का बेस सर्कल, क्योंकि उसको भी ऐड करना है, वो भी हमको विजिबल हो रहा है। ध्यान में रखें तो क्या क्या विजिबल हो रहा है, एक में आपको विजिबल हो रहा है सी एस एफ कोन जो कि ऊपर वाला पार्ट, और पार्ट ये वाला पार्ट, क्योंकि ये वाला अंदर में है तो इसको ऐड नहीं करेंगे। तो सी एस एफ सिलेंडर और नीचे में जो हिस्सा है वो क्या हो गया आप लोग का बेस सर्कल। तो बेस सर्कल, तो तीनों को हम कंबाइन कर देंगे, देन विल गेट द व्हाट, एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर कंबाइंड फिगर। डन। तो इसका जब हम एरिया लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, एरिया तो नहीं लिखेंगे, एरिया डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, सी एस ए ऑफ क्या, कोन प्लस सी एस ए ऑफ बच्चों क्या, ये वाला सिलेंडर प्लस बेस सर्कल, बेस सर्कल। देखो मैं यहाँ पे पूरा ऐसे जितना जगह मिल रहा है वहीं पे लिख दे रहा हूँ। तो अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ, सेपरेट इसका बना दे रहा हूँ, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर का, नीचे वाला नीचे का, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ऊपर वाला का लिए, ऊपर वाला का कॉन्सेप्ट हो गया, मैंने दिखा दिया आप लोगों को कैसे कट हमने किया, और कट करके जो पार्ट हमको विजुअल हो रहा है उसी को बस ऐड करेंगे। तो किसको किसको ऐड करेंगे यहाँ पे, सी एस एफ कोन, सी एस एफ सिलेंडर प्लस बेस सर्कल, खत्म। सिंपल कॉन्सेप्ट बच्चों, जितना सिंपल आप लोग उसको लोगे उतना सिंपल आप लोग उसको कर पाओगे। डन, ओके। इसमें आओ, जल्दी जल्दी इसमें आ जाओ। इसमें बच्चों कितना फिगर है बताओ ना, 2 फिगर कंबाइन है। कौन सा फिगर, छोटे से फिगर में बना देते हैं। ये है कौन आपका नीचे में, और बच्चों ऊपर में क्या है, देखो ना आइसक्रीम इसमें दिख रहा है ना, ऊपर में क्या है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर आधा, स्फीयर का आधा। तो कौन सा पार्ट हमको विजिबल नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली ये वाला पार्ट, ब्लू वाला पार्ट, जो कि मुझे विजिबल नहीं हो रहा, मतलब पेंट जो करने आएंगे उनको भी विजिबल नहीं होगा। तो मैंने कट करके दिखा दिया कहाँ से कट करना है और कितना फिगर फॉर्म हो रहा है, 2 फिगर। और जो ब्लू वाला पार्ट हमको विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि वो अटैच हुआ है, दोनों एक दूसरे से अटैच है, ठीक है। तो अभी मुझे कौन सा पार्ट विजिबल हो रहा है, एज ए पेंटर, मैं अगर पेंटर हूँ तो मुझे कितना पार्ट, कौन सा पार्ट विजिबल हो रहा है, चेक कर लो बच्चों। ये मुझे विजिबल हो रहा है, कौन सा, सी एस एफ कोन, जितना पार्ट मुझे विजिबल हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, सी एस एफ हेमिस्फीयर। क्योंकि सर बेस सर्कल क्यों नहीं, क्योंकि ये तो बच्चों अंदर में है ना, ये तो विजिबल नहीं होगा मुझे, तो वो अंदर में रह गया, तो उसको ऐड नहीं करना है मुझे। बस कितना किसको किसको ऐड करना है, फिर एरिया के, फिर देयरफॉर एरिया किसमें किसको किसको ऐड करेंगे, यहाँ पे बस सी एस एफ कोन एच एस हेमिस्फीयर प्लस नीचे वाला जो है सी एस एफ कोन, ये दोनों को ऐड करेंगे, खत्म, कहानी वहीं पे खत्म, हमारा आंसर। बस ये तो मैंने कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, फिर आप लोगों को तो फॉर्मूला पता है, आप लोगों को फॉर्मूला को यूज करके बस पुट कर देना। फॉर्मूला मैंने डिफाइन कर दिया, सी एस एफ कोन, सी एस एफ हेमिस्फीयर क्या होता है, बस ऐड करना है। बस मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कहाँ कैसे फॉर्म हो रहा है। कंबाइंड फिगर जो होता है उसका अगर हम टोटल सर्फेस एरिया जब निकालेंगे तो ये इसमें हमेशा हर जगह मैं टी एस ए लिख दे रहा हूँ, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये जो हम लिख रहे हैं ना सबका, ये हो टी एस ए वाला कॉन्सेप्ट, टी एस ए, टोटल सर्फेस एरिया ऑफ दैट फिगर। आप लोग फिर बोलोगे सर ये जो आपने लिखा वो क्या है, फिर नहीं समझता, तो इसलिए ये होता है हमारा टी एस ए जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, टोटल सर्फेस एरिया। फिगर नंबर 3 का भी बच्चों कंप्लीट बहुत ही अच्छे से, आई होप सबका कंप्लीट हो गया होगा। देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चों देखो, बहुत ही ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लोगों को कौन सा पार्ट विजिबल हो रहा है, कौन सा पार्ट विजिबल नहीं। पहले तो देखते हैं कि कितना फिगर यहाँ पे फॉर्म हुआ है। एक जो फिगर हुआ है वो है आपका क्या, हेमिस्फीयर, और जो एक फिगर है वो आपका क्या है, सिलेंडर, ऑब्वियसली। तो बच्चों ध्यान से अगर आप लोग देखोगे, आपको कौन सा पार्ट विजिबल नहीं हो रहा है बताओ ना,
कौन सा पार्ट आप लोग को विजिबल नहीं हो रहा है? देखो ये वाला पार्ट आप लोग को विजिबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके ऊपर में इसको लगाया जा रहा है, इसके ऊपर में इसको लगाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, इसके ऊपर में इसको लगाया जा रहा है। डन, बहुत ही अच्छा। फिर ये वाला पार्ट भी खुला है क्योंकि ये हेमिस्फीयर है, ये एक हॉलो हेमिस्फीयर है। ठीक है, हॉलो हेमिस्फीयर है, मतलब ये वाला हिस्सा खुला है। मतलब मान लो कि ये सिलेंडर है, इसमें आप लोग मतलब हाथ घुसा सकते हो, मतलब ये हॉलो है, मतलब यहाँ से ये फांका है। फांका मीन्स हॉलो। ठीक है, फांका मतलब उड़िया में मैंने बोल दिया, लेकिन उसका मतलब होता है हॉलो, जो हम उड़िया में फांका जो बोलते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत ही ध्यान से देखो, मतलब ये इसी में बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। ये हमारा सिलेंडर है, उसके अंदर में हम किसको घुसा रहे हैं? हेमिस्फीयर को घुसा रहे हैं। तो जब हम घुसा देंगे तो ये कुछ ऐसा शेप का हो गया, बन गया। बट हमको अगर विजिबल हो जाने का, अगर हमको पूछा जाएगा एज ए पेंटर, अगर तो हमको विजुअलाइज करने बोला जाएगा कि कौन सा पार्ट आपको विजिबल हो रहा है, तो मुझे जितना दिख रहा है, मुझे पहले तो CSA ऑफ सिलेंडर दिख रहा है। बहुत ही ध्यान से ये वाला हिस्सा दिख रहा है मुझे, पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा वाला हिस्सा ऐसे दिख रहा है। ठीक है, मुझे बेस सर्कल भी दिख रहा है क्योंकि ये नीचे में है, वो मुझे दिख रहा है। और बच्चों मुझे क्या दिख रहा है? ध्यान से देखो ना, मुझे और क्या दिख रहा है? क्या मुझे ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है? क्योंकि ऊपर वाला तो खाली है ना बच्चों, ऊपर वाला तो खुला है ना, खाली है, फांका है, तो उसमें तो हमको दिखेगा नहीं। बट हमको कौन सा पार्ट दिख रहा है? देखो ना, मुझे ये जो ये वाला पार्ट देखो, ये कौन सा है? मतलब अंदर में देखो, अगर हम सोचो, मतलब एक सिलेंडर है, देखो ट्राई करता हूँ आप लोगों को समझने के लिए, समझ गए तो बहुत ही अच्छा है। देखो ये जैसे कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर में एक हमने घुसा दिया, किसको? हेमिस्फीयर को घुसा दिया। तो जब हम घुसा दिए इसके अंदर में, तो जब हम पेंट करेंगे तो ये तो पूरा कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर का है, इसको तो पेंट करेंगे, नीचे वाला हिस्सा को भी करेंगे, बेस सर्कल को। ऊपर वाला में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे एक हमको खाई दिखेगा, अंदर में हमको एक खाई दिखेगा, और खाई के अंदर में हमको क्या दिखेगा? उसका कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है, क्योंकि वो खुला है, तो ऑब्वियसली उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमको दिख रहा है। किसका? 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 हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का हमको कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है, ऊपर वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है, सिलेंडर का भी ऊपर वाला हिस्सा नहीं दिख रहा है। तो वो दोनों को बस लगाना नहीं है, तो हमको लगाना किसको है? मतलब ऐड किसको करना है? CSA ऑफ द सिलेंडर प्लस बेस सर्कल प्लस CSA ऑफ द व्हाट प्लस CSA ऑफ द, ये जो पार्ट है ये क्या हो गया बच्चों? CSA ऑफ व्हाट? HS, दैट इज हेमिस्फीयर। बच्चों का यहीं पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, सर हम प्लस क्यों करेंगे? वो तो अंदर में है तो हमको माइनस करना चाहिए ना, प्लस हम क्यों कर रहे हैं? तो अगर आप लोग नॉर्मली सोचो तो हमको माइनस का दिख रहा है, बट आप लोग अगर एक पेंटर एक रंग जो लगाते हैं उनके सोच के हिसाब से देखो, जैसे हमने ये सब किया, फिर से समझना इंपॉर्टेंट है, टाइम लगे बट समझो। ये है सिलेंडर, तो सिलेंडर का कर्व पूरा मुझे दिख रहा है, यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा दिख रहा है, तो ये हो गया आप लोग का CSA ऑफ सिलेंडर। बेस सर्कल हमको दिख रहा है, ये वाला बेस सर्कल। ऊपर वाला हिस्सा जो है उसको समझने का ट्राई करो। देखो जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये है हमारा हेमिस्फीयर, ये है हमारा क्या? सिलेंडर। देखो मुझे कौन सा पार्ट दिख रहा है बच्चों? देखो ना, ये वाला पार्ट हमको दिख रहा है, ये सिलेंडर का है, ये वाला ही दिख रहा है। तो अगर हम ऊपर से, मतलब मैं यहाँ से मेरा आई को लगाता हूँ, मतलब देख रहा हूँ इधर में, हाँ, तो मुझे कौन सा पार्ट दिखेगा? इसका अंदर वाला पार्ट भी दिखेगा कि नहीं? किसका? हेमिस्फीयर का, क्योंकि ऊपर से खुला है ना, ऊपर से खुला है मतलब उसका अंदर वाला पार्ट ऑब्वियसली दिखा। मैं ऊपर से ऐसे देखूंगा तो उसका अंदर वाला पार्ट मुझे दिख रहा है ना, ऑब्वियसली ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो आप लोग विजुअलाइज करने का ट्राई करें। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पे जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा फिर बच्चों? सो TSA विल बी गिवन बाय CSA ऑफ सिलेंडर। यही क्वेश्चन में बहुत बच्चों का रॉन्ग होता है ज़्यादातर। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, अंदर वाला हिस्सा, प्लस एरिया ऑफ द बेस, प्लस एरिया ऑफ द बच्चों क्या? बेस सर्कल। डन 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 डन, ये हो गया आप लोग का टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट कंबाइंड फिगर नंबर 4। आई होप कि जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया अभी बहुत ही क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा फिगर नंबर 4 बच्चों। ठीक है, तो अगर फिर भी अभी तक समझ में नहीं आया क्या कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आई सजेस्ट कि पॉज करो वीडियो को, चुपचाप चले जाओ पहले से, फिर से देखो। ठीक है, क्योंकि मैंने बीट बाय बीट समझा तो दिया, आप लोगों को पहला टाइम है इसलिए शायद समझ में अगर नहीं आ रहा है तो और एक बार पॉज करके प्रीव्यू करके देख सकते हो। क्योंकि अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग बच्चे समझ गए, ये चारों फिगर का आप लोग अगर समझ जा रहे हो, मैंने रैंडमली बनाया था। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसे ही फिगर बनता है, कुछ भी हमने फिगर ले लिया था और मैंने उसको कट करके, मतलब कैसे
कौन सा फिगर मतलब फॉर्म हुआ है, कौन सा फिगर को लेके हमने बनाया है फिगर, उसको कट करने से कौन सा पार्ट हमको विजिबल नहीं हो रहा है, कैसे हम एक पेंटर बन के उसको पेंट करेंगे और जितना पार्ट हमको विजिबल हो रहा है वही होगा उसका टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि जितना पार्ट हमको दिख रहा है उसी को ही टोटल सरफेस एरिया में हम कंसिडर करेंगे। जितना पार्ट हमको नहीं दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर मुझे ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा था और मैं उसको ऐड नहीं करूँगा, जिसमें मुझे ये ब्लू वाला पार्ट दिख नहीं रहा था, वो अटैच था, अंदर में था, वो नहीं दिख रहा, तो उसको हम ऐड मतलब टोटल सरफेस एरिया में ऐड नहीं करेंगे। तो जितना पार्ट हमको विजिबल हो रहा है उतना पार्ट को आप लोगों को पेंट लगाना है मान लो, और जितना पार्ट आप लोग पेंट कर रहे हो उसी पार्ट को अगर हम सम अप कर देंगे, टोटल कर देंगे, देन विल गेट द टोटल सरफेस एरिया। एंड ये फिगर नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से टाइम देकर समझना, ठीक है। इस रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में जो कि हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया बच्चों तो पॉज द वीडियो, पहले पॉज करो, अच्छे से उसको फिगर को बनाओ, खुद अपने वे से रिप्रेजेंट करने का ट्राई करो। मैंने अपने वे से आप लोग को रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है, आप लोग खुद के वे से सोचने का ट्राई करो। मैंने पेंटर का एक एग्जांपल दिया, आप लोग खुद को क्या बना के उसको कैसे मेजर करोगे, कैसे उसको विजुअलाइज, मेन पॉइंट है एट द एंड आपको विजुअलाइज करके उसका परफेक्ट सोल्यूशन लिखना है। चाहे आप लोग उसको मेरे वे में कर रहे हो, पेंटर के वे में कर रहे हो, या फिर आप लोग खुद अगर देख के कर पा रहे हो तो सही बात है, बट ये वाला जो वे मैंने बताया बहुत सिंपल एंड बहुत ही इफेक्टिव है टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस। दैट्स वाई ये वाला मेथड मैं सब बच्चों को बताता हूँ, वो और बहुत हेल्प भी करते हैं उन लोगों को, ठीक है बच्चों। तो आई होप इतना तक पूरा क्लियर हो गया होगा। तो पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है, जितना भी नोट डाउन करना है, जल्दी से उसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, ताकि हम अभी कुछ एग्जाम्पल्स में जाके उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है बच्चों। देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन में नहीं लिख रहा, मतलब समझ जाओ, मैं यहाँ पे डाटा लिख दिया हूँ। तो हम गिवन जब लिखेंगे वहाँ पे आप लोग लिख लेना क्या क्या गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है देखो, एक बार्ड बात है जिसका कि कितना फिगर बनाया गया है बच्चों, देखो एक सिलेंडर है, एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो गिवन पहले सिलेंडर के लिए लिख देते हैं और यहाँ पे हेमिस्फीयर के लिए लिख देते हैं। ये सिलेंडर का, यहाँ सिलेंडर का जो रेडियस गिवन है बच्चों वो है 30 सेंटीमीटर, दैट इज 0.3 मीटर। एच जो गिवन है सिलेंडर का वो है 1.45 मीटर, इसलिए मैंने मीटर में कर दिया, ठीक है। हेमिस्फीयर का क्या गिवन है, हेमिस्फीयर का रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है कितना 30 सेंटीमीटर, और वी कैन राइट 0.3, क्योंकि सब कुछ मीटर में है तो मीटर में लिख लेते हैं, ठीक है। इतना तक गिवन है। वो मुझे बोला है कि उसका आप लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ, टोटल सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ। Cylinder with a hemisphere represented at one end, the height of the cylinder is 1.9, radius, find the total surface area of the bird bath, ठीक है। अच्छा, तो कितना पार्ट बच्चों हमको विजुअल हो रहा है, ऑब्वियसली ये वाला पार्ट हमारा हो गया CSA ऑफ सिलेंडर, ये वाला हमको विजुअल हो रहा है। और जैसे कि मैंने समझाया था आप लोगों को, ये अंदर वाला पार्ट, क्योंकि ऊपर वाला तो दिख नहीं रहा ना, मतलब वो खुला है। बर्ड बाथ मतलब यहाँ पे आके वो जो नहाते हैं कौन, बर्ड लोग, तो इसके अंदर वाला को विजुअल हो रहा है, ये रेड पार्ट जो मतलब उसका जो ऐसे हिस्सा को, तो CSA ऑफ वो क्या हो गया, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो बस उसी को ऐड करना है, जस्ट हमने फिगर नंबर 4 में डिफाइन किया था। तो ये वाला हो गया आप लोगों का CSA ऑफ हेमिसिलेंडर, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो वो लगा हुआ है ना, तो उसको तो हम नहीं लगाएंगे, उसको ऐड नहीं करेंगे हम। ये वाला पार्ट हमको विजुअल नहीं हो रहा है ऑब्वियसली, वो अंदर में रहेगा, ठीक है। और बाहर वाला पार्ट में भी ये वाला सब स्टैंड लग गया है, तो ये वाला पार्ट को हमको हटाना पड़ेगा। तो ये वाला पार्ट को हटाएंगे तो बचेगा कितना, CSA ऑफ व्हाट, CSA ऑफ द सिलेंडर प्लस CSA ऑफ द हेमिस्फीयर, डन। तो ये था आप लोग का डाटा, देयरफॉर हम लिखेंगे क्या, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर विल बी गिवन बाय CSA ऑफ बच्चों कितना, CSA ऑफ हेमिस्फीयर ऊपर वाला पार्ट प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। बस आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का बच्चों CSA होता है हमारा कितना 2πr², और CSA ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, ध्यान से 2πrh, इतना होता है ना 2πrh हमारा सिलेंडर। तो CSA ऑफ द सिलेंडर भी हो गया और CSA ऑफ द क्या हो गया
हेमिस्फीयर भी हो गया। तो अगर हम 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर को वहाँ से 2 पाई, क्योंकि आर तो सेम ही है ना, तो 2 पाई आर को अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो कितना बच रहा है, आर प्लस एच, आर प्लस एस, हाँ यहाँ से आर बचा, यहाँ पे एस बचा, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो 2 पाई का वैल्यू यहाँ पे गिवन है क्या, हाँ 22/7 गिवन था। आर का वैल्यू बच्चों कितना है 0.3, मतलब 3/10 लेके हम कर रहे हैं, मीटर में ले रहे हैं, होल्ड टू आर, आर फिर से हो गया 3/10 प्लस एच कितना है, हाइट इज 145/10 ना, 100, 145/100, ठीक है। सो आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 3.3 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, सॉरी वॉल्यूम नहीं निकले, स्क्वायर निकले, मतलब एरिया निकले, तो विल गेट द आंसर। देखो मैंने डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करके रखा था, डायरेक्टली मैंने लिख लिया, बस आप लोगों का कैलकुलेशन का काम आप लोग का है, इसलिए आप लोग कैलकुलेट करके उसको लिखना, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा था नीचे में, इसलिए मैंने उसको डायरेक्टली 3.3 मीटर स्क्वायर लिख लिया, बट आप लोग का कैलकुलेशन आप लोग को खुद से करना है, तो इसलिए वो वाला कॉन्सेप्ट आप लोग खुद करके करना है उसको, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 का कॉन्सेप्ट। अभी हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में, थोड़ा सा चेक करो क्या है वो कॉन्सेप्ट। मेरा पेन, थोड़ा सा वेट करो, मैं एक पेन लेके आता हूँ, आप लोग तब तक उसको रिवाइज करो। ओके बच्चों, हम आते हैं अभी एग्जाम्पल में 2 में हमारा, यहाँ पे क्या बोला है ना, यहाँ पे भी एक कोनिकल टेंट गिवन है, कोनिकल टेंट, और कोनिकल टेंट आप लोग 9th क्लास में क्वेश्चन किए होंगे, कौन वाला क्वेश्चन है, कोनिकल टेंट गिवन है। तो कोनिकल टेंट बच्चों जो गिवन है, ऑब्वियसली सोचो थोड़ा, कोनिकल टेंट जो होता है वो कितना फिगर को कंबाइन होकर बनता है, ऑब्वियसली 2 फिगर को, एक हो गया आप लोग का क्या सिलेंडर, ये कोनिकल टेंट है, कोनिकल टेंट। तो जब ये कोनिकल टेंट हो गया आप लोगों का, तो ऑब्वियसली ये एक सिलेंडर और एक कौन से बना है, और ये वाला हिस्सा आपको दिखाई नहीं दे रहा, ऑब्वियसली कोनिकल टेंट में नीचे वाला हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको क्या हिस्सा दिखाई दे रहा है, ध्यान से अगर सोचेंगे हम, ये हमको दिखाई दे रहा है CSA ऑफ सिलेंडर, ये हमको विजिबल हो रहा है, और हमको और क्या विजिबल हो रहा है, CSA ऑफ कोन, ऑब्वियसली, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है, कौन सा वाला पार्ट बताओ, मैं अगर ब्लू में उसको मार्क करूँ, ये वाला पार्ट देखो, ब्लू वाला पार्ट हमको विजिबल नहीं हो रहा है, तो उसको हमको ऐड नहीं करना है, पेंटर के वे में देखेंगे तो पेंट जैसे करते हैं वो वाला अंदर में, उसको हमको काउंट नहीं करना है, तो CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर को ऐड करना है बस, ठीक है। तो CSA ऑफ द कोन और CSA ऑफ सिलेंडर के लिए सब कुछ मेरे पास डाटा गिवन है, क्या क्या डाटा गिवन है उसको थोड़ा लिख लेते हैं, गिवन देखें, जब भी कुछ भी ऐसा फिगर होगा ना बच्चों, गिवन लिख लेना, एक हम कोन के लिए लिख रहे हैं, एक हम सिलेंडर के लिए लिख रहे हैं, तो डाटा जो गिवन है लिखना, कोन का हमारा L गिवन है देखो 5 मीटर, R गिवन है देखो 3 मीटर, हमको H निकालना है, हाइट निकालना है, ठीक है। सिलेंडर का वैसे H इज गिवन 10 मीटर एंड रेडियस और इसका सेम है 3 मीटर, ठीक है। इतना कुछ गिवन है, बट हमको H निकालना है क्योंकि H इज नॉट गिवन, और मुझे CSA में H का वैसे ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम देखेंगे तो तुम लोगों को लगेगा कि सर H तो निकालना पड़ेगा, हाइट तो गिवन नहीं है यहाँ पे, तो H तो निकालना पड़ेगा, बट बेटा जब हम CSA ऑफ सिलेंडर, मतलब हमारा ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमको CSA का ज़रूरत हो रहा है, तो जब हम CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ कोन निकाल रहे हैं, तो CSA ऑफ द कोन का जो फॉर्मूला होता है वो πRL होता है, ठीक है ना। तो πRL में हमको उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, तो πRL में अगर ज़रूरत नहीं है तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया विल बी गिवन बाय
CSA ऑफ कोन, ये कंबाइंड फिगर का, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर। अगर ज़रूरत होता वहाँ पे H का कुछ तो हम निकालते, बट नहीं है तो उसमें डायरेक्टली हमको फॉर्मूला पुट करना है। तो फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, पाई आर एल होता है कोन का, और सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो कहाँ कुछ कॉमन जा रहा है क्या, पाई और आर कॉमन जा रहा है क्योंकि दोनों ही सेम है। तो पाई और आर अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा कितना, एल, और यहाँ पे बचा 2H। ठीक है, सो पाई हमारा 22/7, आर बच्चों हमारा कितना 3 ना, रेडियस पोल इंटू एल कितना निकला है 5, प्लस 2 इंटू एच 20। सो हो गया 22 इंटू 3/7 इंटू ये हो गया 25। जो भी निकलेगा उसको निकाल लेना, इतना मीटर स्क्वायर, एंड दैट विल बी द आंसर। देखो बच्चों, हमेशा मैंने बोलता हूँ वीडियो में आप लोगों को कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। कैलकुलेशन तो कोई भी बच्चा कर लेगा, ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग खुद करना, मैं बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे क्या करना है, उसको लेकर आप लोग आसानी से उसका सॉल्व कर सकते हैं। आई होप बच्चों ये वाला दोनों एग्जाम्पल बहुत ही क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि आप लोग को विजुअलाइज करना पड़ रहा है कि कौन सा फिगर को हमको ऐड करना पड़ रहा है, कौन सा फिगर को माइनस करना पड़ रहा है। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कर लेंगे, फिर उससे माइनस करेंगे। तो इतना धंधा नहीं करना है, सिंपली आपको देखना है, विजुअलाइज करना है कि टेंट है, मतलब मुझे ये वाला ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, विजिबल कितना पार्ट हो रहा है, हम कितना पार्ट को पेंट कर सकते हैं, रंग लगा सकते हैं। ऊपर वाला पार्ट को लगेंगे, ये वाला पार्ट को लगेंगे, ये तो नीचे में कोनिकल टेंट है मतलब इसको नहीं लगाएंगे, और ये वाला हिस्सा हमको दिखाई ही नहीं दे रहा। तो ऑब्वियसली CSA ऑफ द कोन प्लस CSA ऑफ द सिलेंडर को ऐड करना है, फिर ऐड करके फॉर्मूला आप लोगों को करना है, फॉर्मूला को पुट भी आप लोगों को करना है। मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे से आप लोगों को बता दिया। आई होप बच्चों कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा सबका, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दैट एग्जाम्पल पार्ट। पॉज द वीडियो, जितना भी लिखना है उसको थोड़ा नोट डाउन कर दो, फिर हम एक्सरसाइज 13.1 में आते हैं, जिसमें कि हम थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, जितना भी लिखना है। ओके बच्चों, अभी आ जाओ आप लोग 13.1 हमने एक्सरसाइज में आ गया NCERT का, ठीक है। पेज नंबर आप लोग का 245, 244, 245 आप लोग बोल सकते हो। तो देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिगर्स बना के रखा है, बस मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ क्या क्या कॉन्सेप्ट है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 6 नंबर, 4, 5 की जो होमवर्क आप लोग करना ट्राई, क्योंकि सब कुछ अगर मैं कर दूँ तो आप लोग क्या करोगे फिर, ठीक है। तो बस मैं छोटा छोटा डिस्कशन करने वाला हूँ, हिंट दे दूंगा कॉन्सेप्ट का, बाकी समझा दूंगा क्या कॉन्सेप्ट है, बाकी कैलकुलेशन आप लोगों को करना है। मैं बस हिंट दे रहा हूँ, इसलिए मैंने 4 को एक साथ में बना दिया, तो ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा जैसा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, फिगर में क्वेश्चन भी नहीं लिख रहा, आप लोग क्वेश्चन NCERT पकड़ना, NCERT 244 पेज में क्वेश्चन नंबर 1 13.1 का। टेक पाई इक्वल टू 22/7, वो ऑलरेडी बोल दिया, मेंशन कर दिया कि अगर पाई का वैल्यू कहीं पे पुट करना है तो 22/7 पुट करेंगे। 2 क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ वॉल्यूम 64, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64, दोनों क्यूब है, C1 C2 मैंने लिखा, 2 क्यूब को जॉइंट एंड टू एंड, दोनों क्यूब को एंड टू एंड हमने ज्वाइन कर दिया। देखो ये 3D फिगर है, तो मैं 3D तो यहाँ पे दिखा नहीं सकता, तो मैंने 2D करके 2 डायमेंशनल करके दिखाया, लेकिन जैसे दिख रहा है कि जैसे दोनों क्यूब आपस से जॉइंट हुआ है, ठीक है, एंड टू एंड जॉइन हुआ है। तो वो बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो टोटल का सरफेस एरिया हमको निकालना है, और ईच क्यूब का वॉल्यूम कितना दिया है बच्चों 64। तो ध्यान से देखो, गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज गिवन बाय 64। तो वॉल्यूम मैंने तो लिखा नहीं है, बट पता होगा आप लोगों को, वॉल्यूम का जो क्यूब होता है, ए क्यूब इक्वल टू 64 होता है। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब होता है, ए क्यूब, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, सोचो थोड़ा, सेंटीमीटर में दिया है ना, हाँ, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, हमारा यल लेंथ कितना हो गया 8, 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 बाकी ये 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये अंदर वाला भी 8, ठीक है। तो सबका 8 हो गया, क्योंकि 64 वॉल्यूम है ईच का, मतलब अगर हम साइड निकाल दिए तो 8 सेंटीमीटर निकला, तो साइड कितना है, क्यूब है मतलब हर साइड इक्वल है, तो सब कुछ 8 8 8 8 8 8 बन गया, ठीक है ना। बट अगर आप लोग देखो, जब हम क्यूब दोनों को कंबाइन कर दिए, जब हम C1 और C2 को कंबाइन कर दिए एंड टू एंड में, तो बच्चों ये क्या बन गया, थोड़ा देखो ना, अगर हम देखेंगे तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, देखो तो ये एक मुझे ये किसका शेप दे रहा है, ध्यान से देखो, रेड वाला पार्ट का अगर आप देखोगे अच्छे से,
तो ये टोटल जब हम क्यूब को ऐड कर दिए, वो मुझे किसका शेप दे दिया, एक क्यूबॉइड का शेप दे दिया। वो क्या फॉर्म कर दिया, एक न्यू क्यूबॉइड फॉर्म कर दिया। ठीक है, वो बोला है कि रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो फॉर्म है उसका वॉल्यूम निकालो। सो देयरफॉर जब हम क्यूबॉइड का लिखेंगे अभी, क्यूबॉइड का, तो उसका बच्चों लेंथ कितना हो गया बच्चों, अभी देखो 8 था, लेकिन लेंथ कितना हो गया अभी 16 सेंटीमीटर हो गया। देखो ये 8 था, ये 8 था, जब हम लेंथ को कंसिडर करेंगे तो एंड टू एंड जॉइन किया गया तो लेंथ इतना बड़ा हो गया ना, तो 8 + 8 कितना हो गया 16। ब्रेड्थ भी क्या 16 हो जाएगा, नहीं, ब्रेड्थ तो सेम ही रहेगा ना, हमने बस लेंथ को कंबाइन किया, ये ब्रेड्थ तो सेम ही है ना, ब्रेड्थ 8 ही रहेगा। हाइट बच्चों क्या चेंज हो जाएगा, हाइट भी सेम ही रहेगा 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इज दैट क्लियर? तो क्यूबॉइड जो न्यू क्यूबॉइड फॉर्म हुआ उसका लेंथ बस 8 + 8 कितना हो गया आप लोगों का 16 हो गया, ब्रेड तो 8 ही है, हाइट भी 8 ही है। तो न्यू क्यूबॉइड का हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए। तो सरफेस एरिया के लिए देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 × LB + VH + HL, डन। सो 2 × जितना है 16 × 8 + 8 × 8 + 8 × 16, बस जो भी निकलेगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट विल बी द आंसर। डन। आंसर आप लोगों को निकालना है बच्चों, कॉन्सेप्ट बताना था मुझे, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से मैंने बता दिया। आई होप कि सबको समझ में भी आ गया होगा। पहले क्यूब का वॉल्यूम गिवन था, ईच क्यूब का, वहाँ से मैंने साइड निकाल दिया, साइड निकालने के बाद जो न्यू क्यूब, मतलब क्यूब और क्यूब को जॉइंट करने से जो न्यू फिगर फॉर्म हुआ वो एक क्यूबॉइड के शेप में आ गया, जो क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमारा कितना हो गया 16 8 8। 16 बस क्यों हुआ, क्योंकि क्यूब का जब हमने जॉइंट कर दिया तो इसका लेंथ डबल हो गया, मतलब ये वाला बड़ा हो गया, ब्रेड्थ लेकिन सेम है, हाइट भी मेरा सेम है 8 और 8। ठीक है, तो ये अगर का TSA जब निकालेंगे, और जो हमारा क्यूबॉइड का TSA होता है 2 × LB + VH + HL होता है, बस पुट द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज, एंड लास्टली विल गेट द आंसर। डन। और दैट आंसर विल बी सॉल्व बाय ऑल ऑफ यू। ठीक, तो मुझे कॉन्सेप्ट बताना है, मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व कर देना। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों, NCERT क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर। ये जो है हेमिस्फीयर है, वेसल है, यहाँ पे होलो हेमिस्फीयर का एक वेसल है नीचे में, मतलब ये वाला फिर से वही वाला वर्ड में यूज़ करूँगा, फांका। ठीक है, उड़िया वर्ड, मतलब ये खाली है। ऊपर से अगर मैं नीचे तक पूरा देखूंगा ये पूरा खाली है, मतलब पूरा यहाँ तक, पूरा नीचे तक खाली है। डन। तो पूरा फांका है, ठीक है, उड़िया में तो वो फांका है। फिर होलो सिलेंडर, ए डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जो हेमिस्फीयर है वो 14 सेंटीमीटर का है बच्चों। तो डायमीटर अगर 14 हुआ तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ से इसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो मैं ये सबको अभी इरेज कर रहा हूँ क्योंकि अभी उसका ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी एक कॉन्सेप्ट समझाना है आप लोगों को, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी देखो मैं कॉन्सेप्ट एक समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझो, और वो कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ये हमारा क्या था, हेमिस्फीयर था। तो यहाँ से इसका लेंथ बच्चों कितना हुआ, टोटल था 14, मतलब ये रेडियस कितना हो गया 7 हो गया ना, ये रेडियस हो गया आप लोग का 7। तो ये अगर 7 हुआ तो यहाँ से इसका लेंथ भी कितना हो गया 7 हो गया कि नहीं। देखो ये स्फीयर होता है ना, हेमिस्फीयर, मतलब यहाँ से इसका लेंथ जितना है यहाँ से उसका लेंथ भी उतना है, रेडियस ही है। तो ये 3 डायमेंशनल, यहाँ से इसका लेंथ जितना होगा रेडियस का, यहाँ से उसका नीचे का लेंथ भी उतना होगा, 7 हो गया। तो यहाँ से इतना तक का 7 हो गया, तो यहाँ से इतना तक का बच्चों कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया, और टोटल था 13। तो बच्चों ये कितना हो गया फिर 6 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं। इसका हाइट, इसका जो हाइट हो गया, हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट विल बी गिवन बाय 6 सेंटीमीटर। डन। वही था कॉन्सेप्ट यहाँ पे, क्योंकि टोटल हाइट हमारा गिवन था 13 सेंटीमीटर। तो नीचे का जो डायमीटर था 14 था, 14 से रेडियस निकला 7। तो ये अगर रेडियस हमारा 7 निकल रहा है तो ये यहाँ से इसका लेंथ भी 7 हो गया, ये 7 हो मतलब ये भी हमारा, ये यहाँ इसका लेंथ 7 हो गया 7, लेकिन टोटल लेंथ हमारा 13। तो ये अगर 7 हो गया तो 13 - 7 करेंगे तो हाइट ऑफ द क्या सिलेंडर कितना निकल गया फिर 6 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है बच्चों, गिवन लिख लेते हैं फिर क्या क्या गिवन है। गिवन हमारा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिलेंडर का बच्चों क्या गिवन है, हाइट हमको मिल गया कितना, मैंने जैसे बोला आप लोग उसको लिखना है, मैं डायरेक्टली भी लिख रहा हूँ। सिलेंडर का हाइट है 6 सेंटीमीटर, रेडियस मिल गया कितना बच्चों 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारा हेमिस्फीयर का रेडियस है कितना 7 सेंटीमीटर। उसका तो हाइट नहीं चाहिए, बस
टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अच्छा देखो वो बोला है कि अंदर में कितना सरफेस एरिया, वो बोला है क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया मतलब ये पूरा खाली है ना, पूरा फांका है, तो इनर सरफेस एरिया में कौन सा हमको देगा, क्योंकि ऊपर वाला देखो ऊपर वाला नहीं है, ध्यान से देखो ऊपर, अगर मैं इसको ऐसे करूँ मतलब कौन सा नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला पूरा मतलब उसको हम अगर हम पेंट के वे में देखेंगे तो ऊपर वाला को पेंट नहीं करना है, पूरा होलो है वो। तो करना क्या, कौन किसको पड़ेगा फिर पेंट, हमको ये वाला हिस्सा को करना पड़ेगा। ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है हमारा CSA, दैट इज CSA ऑफ सिलेंडर, उसको हमको पेंट करना पड़ेगा। और ये भी हमारा खुला है, मतलब हमारा ये होलो है, ये भी हमारा होलो है, तो उसको भी नहीं करना है, तो सीधा हम इसको करना है, दैट इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आया ना? तो बस हमको CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ, क्योंकि ये भी हमारा होलो है, ये भी हमारा होलो है, खाली है दोनों ही, तो CSA ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ द पट। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना लिखेंगे बच्चों, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ पट सिलेंडर। तो CSA ऑफ द हेमिस्फीयर दैट विल बी गिवन बाय 2 पाई r स्क्वायर और CSA ऑफ द सिलेंडर दैट विल बी गिवन बाय 2 पाई r h। सो दैट्स ऑल बच्चों, इतना तक तो मैंने कर दिया, बाकी आंसर आप लोग निकाल सकते हो आसानी से, वैल्यू पुट कर लेना, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सबका कंप्लीट अच्छे से, आई होप बच्चों सबका कंप्लीट हो गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर। पहले हमको बस यहाँ पे ट्रिक क्या था ना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था ये वाला क्वेश्चन में, कि आप लोगों को जो हाइट टोटल हाइट गिवन था वहाँ से पहले आप लोग को सिलेंडर का हाइट निकालना है। अगर टोटल हाइट में आप लोगों को सिलेंडर का हाइट पुट कर दे तो पूरा कहानी वहीं पे खत्म। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑल्सो अच्छे से क्लियर सबका। क्वेश्चन नंबर 3 में आता है, 3 में बोला है, 3 में भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, एक यहाँ पे कोन है और नीचे में एक हेमिस्फीयर है। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5, उसका रेडियस दिया है 3.5, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑन द सेम रेडियस माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय 15.5, देखो यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट, टोटल हाइट इज 15.5, वो जो ये अगर 3.5 हुआ तो ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा 3.5, तो यहाँ से इसका लेंथ कितना हो जाएगा, फिर ध्यान से देखो, अगर हम ये वाला तो ये रेडियस हो 3.5, तो यहाँ से इसका लेंथ भी 3.5, तो ये वाला लेंथ भी कितना हो गया 3.5। तो ऑब्वियसली अभी हाइट ऑफ द जब हम निकालेंगे किसका, हाइट ऑफ द कोन निकालेंगे, क्योंकि टोटल हाइट हमारा गिवन था कितना 15.5, तो 15.5 से 3.5 को माइनस कर दो, तो ये वाला हाइट जो हो गया h हो गया हमारा कितना निकला 15.5 माइनस 3.5, ओके 5 चला गया 12 मीटर 12 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? तो हाइट ऑफ द जो कोन निकला वो 12 सेंटीमीटर निकला। तो क्या क्या गिवन है लिख लेते हैं, समझ में आएंगे बच्चों सबको। गिवन कोन का अगर हम देखेंगे, कोन का क्या क्या गिवन हुआ, हाइट गिवन हुआ, कोन का हाइट हमारा निकला कितना 15.5 माइनस 3.5 दैट विल बिकम 12 सेंटीमीटर, ये हाइट निकला उसका। रेडियस तो उसका वही सेम ही रहेगा, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर के साथ, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। अभी अगर हम हेमिस्फीयर नीचे वाला का देखेंगे तो उसका रेडियस वही सेम ही रहेगा, कितना 3.5 सेंटीमीटर। डन, ये तो हो गया सबका कॉन्सेप्ट, गिवन वाला कॉन्सेप्ट। अभी हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। बच्चों देखो कौन सा पार्ट हमको विजिबल नहीं हो रहा है, अभी हम पेंटर बन जाते हैं। देखो ये वाला पार्ट हमको विजुअल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वो अटैच है मतलब वो अंदर में है, फिक्स है, तो वो वाला हिस्सा हमको विजिबल नहीं हो रहा है। तो क्या हमको विजिबल हो रहा है, फिर हमको विजिबल हो रहा है ये वाला हिस्सा, दैट इज CSA ऑफ हेमिस्फीयर हमको विजिबल हो रहा है, और ये वाला हिस्सा दैट इज CSA ऑफ कोन हमको विजिबल हो रहा है। ऊपर वाला हिस्सा जो है CSA ऑफ कोन हमको विजिबल हो रहा है, और नीचे वाला हिस्सा CSA ऑफ हेमिस्फीयर हमको विजिबल हो रहा है। सो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया TSA विल बी गिवन बाय CSA ऑफ कोन ऊपर वाला प्लस CSA हेमिस्फीयर। सो CSA ऑफ द कोन विल बी गिवन बाय बच्चों पाई आर एल, बट हियर एल इज नॉट गिवन, ध्यान से रखना याद। और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का हो गया पाई आर स्क्वायर। बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखना बच्चों आप लोग कि यहाँ पे एल इज नॉट गिवन, स्लैंट हाइट इज नॉट गिवन, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ पे तो वैल्यू पुट करके आप लोग आंसर निकाल पाओगे, बट स्लैंट हाइट जो एल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बताता हूँ, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि एल इज द टाइम, एल मीन्स ये अगर 90 डिग्री ये राइट सर्कुलर कौन हो गया, एल जो हो गया हमारा वो हाइपोटेनियस हो गया, तो हाइपोटेनियस इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर, तो वहाँ से एल निकल जाएगा। देखो मैंने सब कुछ बता दिया, कैलकुलेशन आप लोगों को करना है, एल का फॉर्मूला भी मैंने बता दिया। स्लैंट हाइट विल बी इफ इट इज ए राइट सर्कुलर कोन, then L will be the hypotenuse of that right angle triangle and height will be h and base will be r, so L will be given by h square plus r square whole root over
यहाँ पे एच बच्चों कितना है, एच हमारा निकला 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 3.5 का होल स्क्वायर का होल रूट होगा। तो ये जितना भी निकलेगा वो हमारा एल का वैल्यू होगा, ठीक है, याद से निकालना। एल का वैल्यू लेके यहाँ पे पाई गिवन है, आर गिवन है, एल पे बस ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, फिर 2πr स्क्वायर वैल्यू को पुट करके उसको कैलकुलेट करके निकाल देना। कॉन्सेप्ट मुझे समझाना था, कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया, आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करके उसका सोल्यूशन को निकाल देना। आई होप बच्चों सबका क्लियर हो गया होगा 3 नंबर वाला कॉन्सेप्ट भी, ठीक है ना, बहुत ही अच्छी बात। आई होप कि सबको लिख भी रहे होगे पेन एंड पेपर में, बहुत ही अच्छे से हम बीट बाय बीट जा रहे हैं, तो आई होप कि सबको समझ में भी आ रहा होगा और आप लोग उसको बीट बाय बीट सॉल्व भी कर रहे होंगे, ठीक है ना बच्चों। आते हैं 4, 5 मैंने आप लोग को होमवर्क दे दिया, सीधा आते हैं 6 नंबर में और देखते हैं कि 6 नंबर में बोला क्या। 6 नंबर में क्या बोला है देखो, क्वेश्चन है ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर with 2 hemisphere stuck each other at its end। तो देखो बच्चों ये हमारा हो गया हेमिस्फीयर, ये हो गया हम सॉरी ये हो गया हमारा सिलेंडर, बीच वाला हो गया सिलेंडर, ये हो गया हेमिस्फीयर 1, ये हो गया हेमिस्फीयर 2, ठीक है। अच्छा तो टोटल जो गिवन है, टोटल जो क्या गिवन है, टोटल जो हाइट ऑफ द कैप्सूल गिवन है ये वाला देखो पूरा 14 गिवन है, बट हमको सिलेंडर का निकालना है, ध्यान से देखो। अगर और ये गिवन है 5 मीटर, तो 5 को आधा करो कितना मिला 2.5, ये भी मिला 2.5 रेडियस जो मिल गया, इसको अगर आधा करो तो ये मिल गया 2.5, ये भी कितना हो गया बच्चों 2.5। तो ये अगर रेडियस 2.5 मिला तो ये वाला हिस्सा भी कितना हो गया 2.5, और ये अगर 2.5 मिला तो ये वाला हिस्सा भी कितना हो गया 2.5। ध्यान से देखो जो टॉय वाला यहाँ पे भी क्या था ना, हाइट को हमने मेजर किया था, यहाँ पे भी हाइट को हमने कट किया था, यहाँ से भी ये वाला हो गया आप लोग का 2.5, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला हिस्सा भी आप लोग का हो गया कितना 2.5, टोटल था 14, तो अभी ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा फिर 14 से 2.5 और 2.5 को माइनस कर देंगे, सो विल गेट हाउ मच 9 मिलीमीटर, दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इज दैट क्लियर? लिखना है आप लोग के हुए से, मैं समझा दिया, समझ में आ गया। टोटल था 14 मिलीमीटर, वहाँ से हमने जब डायमीटर इसका निकाला, डायमीटर ऑलरेडी गिवन है 5 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 2.5 मिलीमीटर, तो ये 2.5 ये 2.5 ये 2.5 ये 2.5, तो यहाँ से अगर हम मेजर करेंगे यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर 2.5 ही हो जाएगा ना ये, और यहाँ से भी देखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो देखो ये वाला 2.5 हो गया, ये वाला भी 2.5 हो गया, टोटल था 14, तो इधर से 2.5 इधर से 2.5 माइनस कर दो, तो 2.5 कितना हुआ 5, तो 14 से 5 माइनस करने से सिलेंडर का जो हाइट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है कितना बच्चों 9 मिलीमीटर। गिवन लिख लेते हैं फिर क्या क्या गिवन है। तो हेमिस्फीयर का अगर हम देखेंगे, हेमिस्फीयर का रेडियस हमारा गिवन है कितना 2.5 मिलीमीटर में दिया है। और सिलेंडर का अगर देखेंगे हम, सिलेंडर का क्या गिवन हो गया बच्चों, हमारा रेडियस तो सेम ही है 2.5 मिलीमीटर, हाइट बस हमने निकाला कितना 9 मिलीमीटर। सबको समझ में आ गया 9 मिलीमीटर कैसे निकला, ये वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर, गिवन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बच्चों ये तो मुझे बताना ही नहीं है, हमने फिगर 1 में देखा था, ये हो गया आप लोगों का CSA ऑफ हेमिस्फीयर 1 लिख रहा हूँ मैं, ये वाला हो गया आप लोगों का CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2, क्यों बच्चों ये 1 2 लिख रहा हूँ, और ये वाला है जो हिस्सा है वो हो गया CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ये CSA ऑफ हेमिस्फीयर 1 CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2, तो 2 इंटू भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है, मतलब वो निकलेगा। और देखो ये वाला हिस्सा को हम ऐड नहीं कर रहे क्योंकि CSA ही ऐड करें, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमको विजिबल नहीं हो रहा है, वो अंदर में है, कैप्सूल के अंदर में है ना, हम कट करेंगे तभी जाके वो वाला हिस्सा हमको विजिबल होगा, तो अभी तो वो विजिबल नहीं हो रहा है, तो वो अंदर में ही है। दैट्स वाई CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो हम जब TSA निकालेंगे उसका टोटल सरफेस एरिया, तो मैंने बताया था फिगर नंबर 1 में, तो CSA ऑफ सिलेंडर निकालना है प्लस 2 इंटू 2 एक साथ मल्टीप्लाई कर देना CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि हेमिस्फीयर का दोनों का ही एरिया सेम आ रहा है ना, तो CSA ऑफ सिलेंडर बच्चों कितना होता है 2πRH, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, होल इंटू 2 हेमिस्फीयर का कितना होता है 2πr², 2 इंटू 2πr², क्योंकि दोनों का करना है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का आंसर, मतलब आंसर तो नहीं, ये मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया, बाकी आप लोग वैल्यू पुट करके उसका आंसर को निकाल लेना बहुत ही अच्छे से। आई होप बच्चों 6 नंबर भी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया हमारा। 1 2 3 एंड 6 हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लैरिटी के साथ डिफाइन कर दिया, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। डन बच्चों, मैं भी थक गया पूरा।
ठीक है। तो फाइनली 1, 2, 3 एंड 6 हमने कंप्लीट कर दिया। 4 एंड 5 पूरा बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग का होमवर्क हो गया, उसको कर लेना बहुत ही अच्छे से, ठीक है। अभी हम लास्ट 2 नंबर जो है 6 नंबर एंड 7 नंबर उसमें प्रोसीड करते हैं, फिर हमारा कहानी को यहीं पे एंड कर देते हैं, ठीक है। ओके ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन कर दो, मैंने पॉज द वीडियो, जितना भी लिखना है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, आते हैं हमारा 6 नंबर तक हमने कंप्लीट कर दिया। 7 नंबर जो था पूरा मैंने जब चेक किया, 7 नंबर जो कॉन्सेप्ट था वो हमने जो एग्जाम्पल नंबर 2 हमने किया कोनिकल टेंट वाला, वही सेम कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने नहीं किया। आप लोग उसको 7 नंबर भी अच्छे से हो जाएगा, अगर आप लोग एग्जाम्पल नंबर 2 समझ गए तो 7 नंबर आसानी से आप लोग कर लोगे। आते हैं अभी 8 एंड 9 नंबर में, जो कि हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 13.1 का। फिर हमारा एक्सरसाइज 13.1 पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया बिट बाय बिट प्रॉब्लम के साथ। यहाँ पे बोला है कि एक सिलेंडर, 1 सिलेंडर इज देयर। क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ, आप लोगों के पास एनसीईआरटी तो होगा ही, क्वेश्चन हम थोड़ा पढ़ लेते हैं बच्चों। आते हैं, बोला है, थोड़ा रुको, थोड़ा सा उसको अरेंज कर देता हूँ बस। हाँ, बोला है 8 नंबर, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 1, अच्छा डायमीटर इज 1.4 ना, सॉरी मैंने यहाँ पे डायमीटर पूरा 1.4 है, ठीक है। तो रेडियस कितना हो गया फिर 0.7 सेंटीमीटर, ओके। ए कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। कॉनिकल कैविटी, ये जो कोन जैसे सेट है उसको होलो आउट करके निकाल दिया गया है। मतलब ये वाला हिस्सा जो है ना बच्चों, ये वाला अभी खाली है, ये चला गया ना, ये खाली है। लेकिन जब मान लो, देखो ध्यान से देखो, जब हमने इसको स्कूप करके ले गए, मतलब ये हिस्सा नहीं है अभी मान लो, तो अगर नहीं है बट विजिबल, तो ये वाला हिस्सा, देखो ऊपर वाला हिस्सा हमको विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि वो वाला नहीं है मेरे पास। ध्यान से देखो, फिगर को समझने का ट्राई करो। अगर हम ऊपर वाला से देखेंगे, ऊपर वाला हमारा होलो है, मतलब ये इसको हम स्कूप करके ले गए, बट हमको विजिबल हो रहा है कौन सा पार्ट, अंदर वाला पार्ट विजिबल हो रहा है ना हमको। अगर हम ऊपर से विजिबल करेंगे तो हमको ये वाला पार्ट दिख रहा है, और वो वाला पार्ट क्या है उसका, बताओ जल्दी से, वो वाला पार्ट उसका क्या है जो अंदर वाले से घूम रहा है गोल गोल, वो क्या है, CSA ऑफ कोन, ऑब्वियसली, क्योंकि CSA ऑफ कोन क्यों, ऊपर वाला हिस्सा नहीं ले रहे हम, ऊपर वाला हिस्सा वो उड़ गया है, मतलब वो हमको उसको टोटली स्कूप करके ले गए। मतलब ये वाला तो होलो हो गया ना, बट ये वाला भी होलो है, बट हमको विजिबल हो रहा है कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ऐसे ऐसे राउंड वाला। तो ये राउंड होता है कोन का क्या, CSA ऑफ कोन, वो वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। बाकी ये वाला इसका तो हिस्सा दिखाई दे रहा है हमको, कौन सा, CSA ऑफ सिलेंडर, वो तो हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि CSA ऑफ सिलेंडर हम क्यों लिए हैं, क्योंकि ऊपर वाला उससे उड़ गया है। तो मुझे बस ये वाला हिस्सा दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, बेस सर्कल दिख रहा है। इज दैट क्लियर बच्चों? कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा लॉजिकली आप लोगों को थिंक करना पड़ेगा कि एक सिलेंडर था हमारा जिसका हाइट था 2.4 और उसका रेडियस था कितना, डायमीटर था 1.4, रेडियस हो गया ऑब्वियसली 0.7। तो हमने जब उसको सिलेंडर से वो कोन को उठा के ले गए तो ऊपर वाला तो खाली हो गया, बट अंदर वाला तो है ना अभी, और अंदर वाला है मतलब ये वाला ऐसे शेप में है, और ऐसे शेप में है मतलब ये वाला जब हम ऊपर से इसको देखेंगे तो हमको ये वाला हिस्सा दिखेगा कि नहीं, ये वाला, और ये वाला क्या है उसका, CSA ऑफ कोन है, तो वो दिखेगा। मतलब पेंट जब करेंगे हम, पहले बाहर का पेंट करेंगे ये वाला, तो बाहर का पेंट करेंगे मतलब CSA ऑफ सिलेंडर, नीचे वाला का पेंट करेंगे मतलब बेस सर्कल, और जब हम अंदर में सब कुछ पेंट करेंगे, अंदर हम किसको पेंट करें, CSA ऑफ द कोन को पेंट करें। दैट्स ऑल, समझ में आ गया? लिख लेते हैं गिवन, वही बस समझ में। पेंट के हिसाब से देखें बहुत क्लियर है, बाहर वाला हिस्सा CSA ऑफ सिलेंडर, बेस सर्कल हमारा बेस सर्कल, और अंदर में हम किसको पेंट करें, क्योंकि ऊपर तो खाली है तो इसको पेंट नहीं करेंगे, भीतर वाला हिस्सा को पेंट करेंगे हम, मतलब रंग लगाएंगे। तो किसको रंग लगा रहे हैं हम, ऑब्वियसली ये वाला हिस्सा को, ये वाला V वाला हिस्सा जैसे ऐसे गोल गोल है वो किस क्या बोलते हैं, CSA ऑफ कोन, खत्म। तो गिवन हम सिलेंडर का लिख लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, कॉन्सेप्ट एक बार समझ गए ना, बहुत ही मतलब प्यारा लगेगा आप लोग को ये चैप्टर। सिलेंडर का क्या क्या गिवन है बच्चों, रेडियस लिख लेते हैं 0.7 सेंटीमीटर, हाइट h हो गया आप लोग का 2.4 सेंटीमीटर, ये हो गया सिलेंडर का। कोन का वैसे कोन का भी सेम ही है ना, रेडियस क्योंकि बोला था सेम हाइट और सेम रेडियस, 0.7 h भी इसका कितना हो गया 2.4 सेंटीमीटर। तो गिवन वाला पार्ट बच्चों सबका क्लियर। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया भी निकालेंगे, क्या करेंगे, CSA ऑफ कोन जो कि अंदर वाला हिस्सा है, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर जो कि बाहर वाला हिस्सा है, फिर प्लस एरिया ऑफ द बेस सर्कल, बेस सर्कल जो है उसको ऐड करना है।
तो सी एस ऑफ द कोन विल बी गिवन बच्चों पाई आर एल। एल आई थिंक एल इज नॉट गिवन, हाँ एल नॉट गिवन तो एल को निकालना है, जैसे पहले क्वेश्चन में निकालना। सिलेंडर का हो गया बच्चों अपना 2 पाई एच, बेस सर्कल का हो गया अपना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डन। वैल्यू पुट करना आप, सॉल्व करना आप। तो सर आप क्या करेंगे, मैंने बच्चों समझाया ना, समझना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वेयर एल को निकालना है बच्चों, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट ओवर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो समझाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्व तो कोई भी बच्चा कर लेगा पुट करके। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों। आई थिंक टी एस निकल गया, सी एस ऑफ द कोन प्लस सी एस ऑफ द सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द बेस सर्कल। 8 नंबर ऑल्सो कंप्लीटेड। कम मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा सबका। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, अभी पॉज करके उसके लिए जगह छोड़ दो। अभी 9 नंबर में आते हैं, समझ जाओ पहले। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड ऑफ स्कूपिंग आउट द हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। तो यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर गिवन है जिसमें से कि दोनों साइड से स्कूप करके ऐसे करके और यहाँ से ऐसे करके दोनों हेमिस्फीयर को उड़ा के ले गए हैं। मतलब यहाँ पे खाई है, ये वाला खाई है अंदर में, ये वाला भी खाई है अंदर में। ठीक है, अंदर में खाई, खाई मतलब ऊपर से अगर विजिबल हो रहा है तो मुझे ये वाला पार्ट विजिबल हो रहा है, ध्यान से याद रखना। यहाँ पे ऐसे विजिबल हो रहा था, ऊपर से देखेंगे अगर हमको पेंट करने बोला जाएगा तो ऊपर वाला हिस्सा तो खाली है, बट ये वाला उसका राउंडिंग पार्ट मतलब उसका CSA को हमको पेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी इसका CSA को पेंट करना पड़ेगा और बाहर वाला को CSA, क्योंकि ये और ये खाली है। ठीक है, तो सीधा बात वो बोला है फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया। तो ये वाला बच्चा क्या है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 अंदर वाला। ठीक है, ये वाला बच्चा क्या है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 1 अंदर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ऐसा, क्योंकि ऊपर से खाली है तो ऊपर वाला हिस्सा को हमको ओमिट करना पड़ेगा। तो ये हो गया CSA ऑफ हेमिस्फीयर 1, ये हो गया CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2, और ये वाला हिस्सा जो बाहर वाला हिस्सा जो दिख रहा है वो बच्चा क्या है हमारा, CSA ऑफ सिलेंडर। खत्म। और बाकी तो सब गिवन है, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, ये रेडियस भी गिवन है। तो लिख लेते हैं गिवन क्या है, और दोनों ही सेम ही होगा ना। तो गिवन पहले हेमिस्फीयर का लिखते हैं, हेमिस्फीयर का रेडियस कितना गिवन है बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर आई थिंक, हाँ उसका तो उतना ही है। सिलेंडर का देख लेते हैं, सिलेंडर का बच्चों हम जब देखेंगे तो उसका हाइट कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है। देख लेना आप लोग थोड़ा सा, मतलब मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, कभी कभी फ्लो में थोड़ा सा मतलब इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाता है, कॉन्सेप्ट लेकिन सही है, इन्फॉर्मेशन कभी कभी रॉन्ग होता है, उसको थोड़ा सा रीचेक कर लेना आप लोग। ठीक है, तो TSA निकालना अभी टोटल सरफेस एरिया। सो दैट विल बी गिवन है बच्चों कितना, CSA ऑफ सिलेंडर जो कि है बाहर वाला हिस्सा, बाहर वाला प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर का रेडियस सेम है ना, और रेडियस जब सेम हो जाता है तो उसका ऑब्वियसली सेम हो जाएगा। सिलेंडर का बच्चों कितना, 2 पाई आर एच होल इंटू 2 पाई 2 पाई स्क्वायर, 2 इंटू 2 पाई स्क्वायर, क्योंकि हेमिस्फीयर का कितना होता है, हाँ तो 2 पाई आर को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, हाँ तो बचा कितना h, यहाँ पे बचा 4r, 2 पाई आर तो नहीं 2r ना, 2 पाई आर चला गया, यहाँ पे 2 पाई आर चला गया तो h बचा, यहाँ पे 2 पाई आर चला गया तो यहाँ से r बचा 2r, हाँ 2r। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लेंगे, खत्म, कहानी खत्म यहीं पर, वैल्यू पुट कर लेना और इसका आंसर निकल जाएगा। डन बच्चों, बहुत ही सिंपल। तो कैसे किए, बाहर वाला हिस्सा और विजिबल कौन सा, अगर हम पेंटर बन जाएंगे, विजुअलाइज करो, पेंट करो, ये चढ़ा गया उड़ा के ले गए थे, इसको उड़ा के ले गए थे, तो ये स्कूपिंग वाला ऐसे गहराई था, तो हमको जब ऊपर से देखेंगे तो हमको इसका CSA विजिबल हो रहा होगा, इसका भी CSA विजिबल हो रहा होगा, बस ऊपर वाला हिस्सा खाली है, ऊपर वाला हिस्सा खाली, उसको ओमिट करेंगे। तो पहले CSA ऑफ द क्या करेंगे, हेमिस्फीयर सिलेंडर प्लस करेंगे, क्योंकि उसको भी हमको पेंट करना है, टोटल हिस्सा में वो चला जाएगा, तो वो CSA ऑफ द हेमिस्फीयर 1 प्लस CSA ऑफ द हेमिस्फीयर 2, तो दोनों से हेमिस्फीयर का एरिया सेम था, तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर कर सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया विल बी गिवन बाय CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो 2 पाई आर एच हो गया CSA ऑफ सिलेंडर, 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो जस्ट सिंप्लीफाई करना है उसको, 2 पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, बाकी उसको सिंप्लीफाई करके उसका वैल्यू पुट करना और जितना भी निकलेगा दैट विल बी द आंसर। आई होप बच्चों इतना तक पूरा कंप्लीट हो गया होगा अभी। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज व्हाट 13.1 very nicely. So thank you so much for attending such a nice, lovely, interesting and what you can say बहुत ही अच्छा वाला क्लास, जिसमें कि हमने मोर देन बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। और मैं सोचा नहीं था कि मैं NCERT कवर करूँगा, लेकिन होते होते फ्लो में NCERT भी कवर हो गया 13.1। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर अटेंडिंग द क्लास। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तो जितना भी लिखना है उसको थोड़ा पॉज करके नोट डाउन कर लो।
ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। बहुत ही अच्छा, बहुत ही लेंदी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्लास था, जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन किया, फिर उसका फॉर्मूला पढ़ा, फिर हम उसको डिराइव का कैसे करते हैं, कैसे याद रखना है, उसको मैंने बताया, फिर कुछ एग्जांपल्स के इंपॉर्टेंट एग्जांपल, फिर हमने NCERT 13.1 का हर एक बीट को किया, याद रखना हर एक बीट। 2-3 मैंने होमवर्क दे दिया था आप लोगों को, बाकी सब हमने करके लिख दिया। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा और सब बच्चों ने नोट डाउन भी कर लिया होगा सब पॉइंट्स, ठीक है। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो यू कैन सेंड योर डाउट टू मी पर्सनली, सो दैट मैं उसको सॉल्व करके आप लोगों को भेज सकूँ। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सरफेस एरियाज के बारे में पढ़ा। इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द कंबाइंड फिगर, और वो ज़्यादा ईजी है, सरफेस एरिया से ज़्यादा ईजी वॉल्यूम है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, तो अभी तक आप लोग को अगर कन्फ्यूजन लग रहा है तो पॉज करके आप लोग वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो। जितना देखोगे उतना आप लोग को समझ में आएगा, ठीक। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में फिर, और एक नया कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड फिगर ऑफ वॉल्यूम का लेकर, तो और एक नया कॉन्सेप्ट को लेकर। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय हिंद।